प्यारे बच्चों, आज एक ऐसी कहानी आपके सामने बयान करना चाहता हूँ जो कि नैना का पाकिस्तान में पहला गीत। बहुत अरसा पहले की बात है जब नैना पहली बार इस मुल्क पाकिस्तान में आई, क्योंकि नैना यहाँ बिल्कुल अजनबी थी, इसलिए इस वक्त यहाँ गीत नहीं गाती थी। नैना ने अपने दिल में सोचा कि मैं इस वक्त यहाँ गाना शुरू करूँगी जब मुझे यहाँ कोई अच्छी आवाज़ सुनाई देगी। पहले दिन वो अपने घोंसले से निकली ताकि कोई ऐसी खुशकन आवाज़ सुने जिससे वो खुश हो। शाम तक वो इधर उधर उड़ती रही, लेकिन इसे कोई आवाज़ सुनाई ना दी और वो मायूस होकर अपने घोंसले में वापस आ गई। दूसरी सुबह वो फिर अपने घोंसले से निकल खड़ी हुई कि शायद आज इसे ऐसी आवाज़ सुनाई दे जो इसे खुश कर सके। दोपहर को जब वो गौर से सुनने की कोशिश कर रही थी तो उसे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी। इसने जब बड़े गौर से सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ये एक बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी। नैना मायूस हो गई, क्योंकि ऐसी आवाज़ सुनकर इसका जी नहीं चाहता था कि वो अपना गीत गाए। शाम को इसे एक साथ कई आवाज़ें सुनाई दी। जब इसने गौर से सुना तो एक बार फिर इसे मायूसी हुई, क्योंकि ये कुछ बच्चों की आवाज़ें थी जो आपस में बहसो तकरार कर रहे थे। नैना आज फिर रंजीदा होकर अपने घोंसले में वापस आ गई। आज नैना को इस इलाके में तीसरा दिन था। इसने अपने घोंसले से निकलते वक्त दुआ की कि आज इसे कोई अच्छी आवाज़ सुनाई दे। किस्मत ने आज इसका साथ दिया। अभी वो थोड़ी ही दूर पहुंची कि इसे एक आवाज़ सुनाई दी। जब इसने गौर से सुनने की कोशिश की तो ये एक बच्चे की प्यारी सी आवाज़ थी जो दूसरे बच्चों को अपने साथ मिठाई खाने की दावत दे रहा था। नैना इस आवाज़ को सुनकर बहुत खुश हुई और अपने दिल में कहने लगी कि ये आवाज़ ऐसे लगती है जैसे गर्मी में दरख्तों से टकरा कर ठंडी हवा आवाज़ पैदा कर रही हो। नैना वहाँ से खुशी खुशी आगे चल दी। वो एक बागीचे पर से उड़ी जा रही थी कि इसे दो खूबसूरत आवाज़ें सुनाई दी। नैना जल्दी से रुक गई। जब इसने सुनने की कोशिश की तो ये एक बच्चे की आवाज़ थी जो अपनी नन्ही मुन्नी बहन के साथ खेल रहा था। नैना इन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने दिल में कहने लगी, इन दोनों की आवाज़ें ऐसे लगती हैं जैसे दूर फसलों में घंटियाँ बज रही हों। नैना अपने दिल में खुश हुई और वहाँ से उड़ दी। अब शाम होने को थी। उड़ते उड़ते इसका गुज़र एक गांव से हुआ। गांव में एक छोटा सा गिरजा यानी चर्च था। जब नैना चर्च पर से गुज़र रही थी तो उसे बहुत सी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनाई दी। जब इसने गौर से इन आवाज़ों को सुना तो कुछ बच्चे दुआ कर रहे थे। ये आवाज़ें नैना के दिल को बहुत अच्छी लगी। इसने अपने दिल से कहा कि इन आवाज़ों को सुनकर यूं लग रहा है कि जैसे फरिश्ते खुदा के हुजूर गीत गा रहे हों। इन आवाज़ों को सुनकर वो इस कदर खुश हुई कि इसने एक सुरीला गीत गाना शुरू कर दिया। गांव के सब लोग घरों से निकल आए। नैना गिरजे के मीनार पर बैठी गीत गा रही थी। लोगों ने इतना सुरीला और मीठा गीत पहले कभी ना सुना था। इस इलाके में नैना का ये पहला गीत था। बच्चों, तुम जब कभी नैना का गीत सुनो तो यकीन कर लो कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी आवाज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों,
کاش ہمارے ملک میں، ہماری دنیا میں، ہمارے ارد گرد ایسے لوگ کثرت سے ہوں جو خدا تعالیٰ رب الافواج لشکروں کے خدا کے آئین کے مطابق ایک دوسرے سے محبت کریں اور محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے ظاہر کریں کہ خدا محبت ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔